देखिए होता है कि ना, बिहार में ना अलायंस है, उत्तर प्रदेश में अलग अलायंस होता है, अलग अलग प्रदेश का अलग अलग अलायंस होता है। तो उनका वहाँ पर अलायंस नहीं है तो उनका अपना है ना, हमारा तो हमने नुकसान किस चीज़ का होगा? हम नहीं, नुकसान किस चीज़ का होगा? कोई नुकसान नहीं होता है। उनकी जो विशेष राज्य का दर्जा का होता था, टैक्स का रिलीफ, वो अब उतना नहीं उपलब्ध है। यूपी में हम लोग चाहते हैं कि जनता दल यू बीजेपी के साथ मिलकर के वहाँ चुनाव लड़े। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के साथ साथ जेडीयू लगातार यह मांग करते आ रही है केंद्र सरकार से कि बिहार को विशेष राज्य का दर्जा मिलना ही चाहिए। और वहीं आपको बता दें कि इसी को लेकर जब हमने आज केंद्रीय मंत्री आरसीपी सिंह से बात की और साथ ही साथ यूपी विधानसभा चुनाव को लेकर बीजेपी और जेडीयू मिलकर चुनाव लड़ेगी, इस पर भी जब आज हमने केंद्रीय मंत्री आरसीपी सिंह से बात की तो उन दोनों मुद्दों पर क्या कुछ कह रहे हैं केंद्रीय मंत्री आरसीपी सिंह, पहले आप वो सुने। कोई बैठक नहीं, पटना में आए हैं, हमारे सब साथी कार्यकर्ता साथी सब पटना आए हुए हैं, मिलने आए हैं, तो एक दूसरे से हम लोग अपने का हालचाल पूछा। कोई बैठक क्या? यूपी चुनाव को लेकर आपको प्रभार दिया गया है कि क्या कुछ तैयारी रहेगी सर उत्तर प्रदेश में आप लोगों की? देखिए, यूपी चुनाव में सिर्फ हम ही को थोड़े प्रभार है, सब लोग इसके लिए हैं। लेकिन यूपी में हम लोग चाहते हैं कि जनता दल यू बीजेपी के साथ मिलकर के वहाँ चुनाव लड़े, और हम लोगों ने इस मसले को उन लोगों को बताया भी है। अब आगे इस पर आगे और कार्रवाई होगी। जेडीयू के उम्मीदवारों की लिस्ट भेजी गई है, क्या लगता है सर सहमति की? अभी कोई लिस्ट उस नहीं भेजी गई है। पर मिनिमम सर आप लोग कितना मानकर चल रहे हैं? हम लोग और मुद्दे मिनिमम, क्या होंगे? देखिए मिनिमम मैक्सिमम की बात नहीं है। हाँ। देखिए होता क्या है ना कि भाई जब भी कोई गठबंधन करते हैं तो जब गठबंधन करते हैं तो एक सहमति बनती है, और जब सहमति बनती है तो एक समझिए अच्छे सद्भाव में बातचीत होती है, और तब जहाँ जहाँ हमारे उम्मीदवार मजबूत साथी होते हैं उनके लिए हम टिकट मांगते हैं। मुद्दे सर, मुद्दे की बात। मुद्दे तो स्वाभाविक है कि भाई अभी देश में जो मुद्दा है, सब जगह मुद्दा क्या रहता है? विकास का ही मुद्दा रहता है। जेडीयू कुछ तो अपना अलग से क्या, जब संगठन में जब कहीं पर किसी के साथ लड़ते हैं तो मुद्दा तो सेम ही नहीं रहता है। अच्छा सर, मुद्दा तो देखिए मेन चीज़ क्या होता है, मुद्दा तो वही होता है कि समाज में सब लोग खुशहाल से रहें, शांति व्यवस्था बनी रहे, यही सब मुद्दा रहता है। बिहार में सर जीतन राम मांझी, मुकेश सहनी आप लोगों के साथ एनडीए में, लेकिन यूपी में उन्होंने ऐलान कर दिया कि अलग लड़ेंगे। अरे देखिए, आप देखिए होता है कि ना, बिहार में ना अलायंस है, उत्तर प्रदेश में अलग अलायंस होता है, अलग अलग प्रदेश का अलग अलग अलायंस होता है। तो उनका वहाँ पर अलायंस नहीं है तो उनका अपना है ना, हमारा तो हमने नुकसान किस चीज़ का होगा? हम नहीं, नुकसान किस चीज़ का होगा? कोई नुकसान नहीं होता है। देखिए हर एक चीज़ का, सब लोग राजनीतिक दल है, उनका क्या अपना वहाँ हित होगा उसके अनुसार काम करते हैं। सर कई दफे मतलब विशेष राज्य के दर्जे पर आपसे भी सवाल हुआ, आपने स्पष्टता के साथ उस पर जवाब भी दिया है, लेकिन कंफ्यूजन कहाँ है? मतलब बीजेपी कहती है कि नीति आयोग ने तो ये विशेष राज्य वाला पूरा मामला ही खत्म। देखिए कंफ्यूजन की बात नहीं है। आप जानते हैं कि विशेष राज्य का दर्जा हम लोग आज नहीं, 2009 में ही हम लोग उठाए थे। 2010, 2011, 2012, 13 में कितना हम लोग किए थे, पूरा गांधी मैदान भर दिए, रामलीला मैदान भर दिए। उस समय स्थिति दूसरी थी, उस समय भी प्लानिंग कमीशन में बात आई थी। और क्या हुआ जरा समझिए, बदला क्या है? उसमें जीएसटी नहीं था, अब जीएसटी आ गया। तो जीएसटी आने से जो एक टैक्स का एडवांटेज मिलता था ना, एक्साइज का खास करके, वो ख़त्म हो जाता है। तो देखिए आप, जो हम लोग किसी भी सुविधा की मांग करते हैं कि भाई हमारा मुख्य मतलब क्या रहता है कि ज़्यादा से ज़्यादा हमारे यहाँ लोग इन्वेस्टमेंट लाएँ, ज़्यादा से ज़्यादा हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर बने। तो आप देखिए कि इंफ्रास्ट्रक्चर के क्षेत्र में तो अपने यहाँ काफ़ी लगा है हमारे। पहले गंगा नदी पर कितने पुल थे, आज कितने पुल बन गए, कितने कॉलेजेस हैं, कितने बन गए, तो बहुत सारा काम हुआ है। तो एक एडवांटेज जो विशेष राज्य का दर्जा का होता था, टैक्स का रिलीफ, वो अब उतना नहीं उपलब्ध है। और देखिए कोई भी कहीं पर भी व्यापारी अपना उद्योग लगाता है तो उसको अब वो एडवांटेज नहीं है जो पहले हुआ करता था। आप कहीं भी अगर देश में टैक्स लगाइएगा ना तो आपको 15% ही कॉर्पोरेट टैक्स देना होता है, चाहे आप शिमला में लगाइए चाहे आप पटना में लगाइए। तो देखिए हमारे यहाँ बिहार के जानते हैं कि हमारी सबसे मजबूत चीज़ क्या है कि हमारी अच्छी उपजाऊ ज़मीन है, हमारे पास पर्याप्त जल है, हमारे यहाँ बहुत अच्छा मौसम रहता है, हमारे लोग परिश्रमी हैं, और हमारी जो कल्चरल हेरिटेज है, तो इसको लेकर करके यहाँ निश्चित रूप से मैंने कहा ना कि भैया अगर आप देख लीजिए बिहार में जब से हमारे नेता बने हैं, उद्योग को सिर्फ उसी नज़र से मत देखिए, लेकिन अगर आप देखिएगा, ज़रा सर्वे कराइए, आप लोग तो मीडिया में हैं,
कि 2005 के बाद कितनी नई दुकानें यहाँ बनी, चाहिए जरा। तो जो भी दुकान बनी है उसमें रोजगार मिल रहा है ना लोगों को, ट्रेडिंग ही है। लेकिन कितने लोगों को रोजगार मिला जहाँ जहाँ भी जाते हैं। तो देखिए नेता ने हमारा जो काम किया है, चाहे वो इंफ्रास्ट्रक्चर के क्षेत्र में हो, चाहे कृषि के क्षेत्र में, पूरा काम हुआ। और आज देखिए हमारे नेता पूरे बिहार का दौरा कर रहे हैं, यात्रा कर रहे हैं समाज सुधार के लिए। तो इस सबका जो है लाभ हम बिहार के लोगों को मिलेगा। अच्छा सर, बीजेपी के मंत्री है सम्राट चौधरी, उन्होंने कहा है कि ये आप लोगों का एजेंडा है, विशेष राज्य का जो दर्जा की मांग है। कुछ देर पहले उन्होंने कहा है कि एजेंडा पे चल रहे हैं आप लोग। भाई ऐसा है ना कि देखो आप लोग जो इशू कई दिन से कोई मतलब उसका अब है नहीं। नहीं सर, मैं इस पर एक छोटा सा हाँ। आपसे करूंगी कि देखिए अरे हमारा तो एजेंडा था ही, आप फिर कंफ्यूज कर रहे मैं हो। उस पे सवाल आप नहीं जरा कर रही। समझिए, मैंने बताया ना भाई कि 2009 से हम लोग उसी कितना किए थे, पूरा हम लोग गांधी मैदान भर दिए थे। लेकिन बताया ना जो 2009 में था 2021 में नहीं है ना। हाँ, मेरा सवाल ये है सर कि केंद्र की तरफ से तमाम आपको सहयोग है, केंद्र में आप साथ हैं, राज्य में साथ हैं, लेकिन जब आप ही के पार्टी के अध्यक्ष ट्विटर पर ये हैशटैग चलाएंगे कि देश के प्रधान बिहार पर दें विशेष ध्यान, तो क्या मैसेज जाएगा लोगों के बीच कोई में, ये मैसेज की बताइए। बात नहीं। देखिए हर एक राज्य के लोग अपना अपना तरफ ध्यान खींचता है। भाई राज्य हमारे मुखिया मतलब क्या प्रधानमंत्री संदेश देना चाहते हैं कि प्रधान कोई का संदेश ध्यान अरे इधर नहीं कोई है, कोई मतलब संदेश बिहार की बात। देखिए ध्यान है तो सरकार कैसे है। तो वही तो हैशटैग अरे भाई चलाने अरे का तो फिर अरे उद्देश्य तो समझ नहीं में देखिए नहीं तो आ मांग रहा। करता है ना लोग अपने गार्जियन से मांग नहीं करता है क्या। अरे तो देश के प्रधानमंत्री गार्जियन नहीं है क्या, तो लोग मांग करता है। इसमें कौन सी बड़ी बात है भाई। हम मांग नहीं करेंगे प्रधानमंत्री से हमको उतराई दे दीजिए, इसमें कोई मैसेज की क्या बात है। देखिए बहुत स्पष्ट मैं कर दूं, बहुत लोग इसको तरह तरह से देखते हैं, लेकिन मैं बता दूं कि हमारे बिहार में एनडीए की सरकार है, मजबूत सरकार है। बिहार की जनता ने वोट किया और 2025 तक चलेगी और नीतीश बाबू मुख्यमंत्री हैं। हम लोग वहाँ भी सरकार में हैं, मजबूती से। इसमें कंफ्यूजन कहाँ है। मांग करना तो चलिए ना, चलते रहते लोग। कभी आप सोचिए कोई आदमी संतुष्ट होता है हम वही भी चाहिए, हम वही भी चाहिए। मांग करने में कोई दिक्कत होता है? आप घरे में रहिए, अपने माता पिता से मांग नहीं करते हैं क्या? तो इसमें कोई अन्यथा नहीं लेना चाहिए। तो आपने साफ तौर पे सुना, केंद्रीय मंत्री आरसीपी सिंह का कहना है कि हमारे नेता लगातार केंद्र सरकार से यह मांग करते आए हैं कि बिहार को विशेष राज्य का दर्जा मिलना चाहिए। ऐसे में हम लोग केंद्र सरकार से लगातार इस मुद्दे पर बात भी कर रहे हैं। वहीं यूपी विधानसभा चुनाव को लेकर भी केंद्रीय मंत्री आरसीपी सिंह ने कहा है कि बीजेपी के साथ हमारी जो बात है वो चल रही है और जो सीटों का तालमेल है वो भी आने वाले दिनों में पूरा हो जाएगा। वहीं जिस तरह से यूपी विधानसभा चुनाव में मुकेश सहनी की पार्टी के साथ साथ पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी की पार्टी एक साथ मिलकर चुनाव लड़ने वाली है, इस पर भी केंद्रीय मंत्री आरसीपी सिंह ने साफ तौर पे कह दिया है कि उन दोनों के साथ चुनाव लड़ने से जेडीयू और बीजेपी को यूपी में कोई भी नुकसान का सामना नहीं करना पड़ेगा। और भी इस तरह के वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन को दबाना ना भूलें। धन्यवाद।